Hello, bachcho. Let's start with the question. Question says that N2 and H2 are allowed to react in a closed vessel at a given temperature and pressure for the formation of NH3. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसेस गिवन है क्लोज्ड वेसल के अंदर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, और हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है NH3 अमोनिया की। तो रिएक्शन क्या हो रही है, N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3, और क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है यहाँ पे, प्लस 22.4 किलो कैलोरी हमारे पास क्या हो रही है, हीट है वो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। ठीक है, इफ हीलियम इज एडिड एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर देन विच आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हमने क्या कर दिया, हीलियम गैस को ऐड किया यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो कौन सी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट है, कंसेंट्रेशन ऑफ N2, H2 एंड NH3 डिक्रीजेस की, जो हमारे पास क्या है, तीनों यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट क्या है, N2 एंड H2, और NH3 क्या है, प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ NH3 क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। या फिर एक्सटेंट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन द हीलियम एडिड की, अगर हमारे पास क्या है, हीलियम ऐड करेंगे उतना ही एक्सटेंट ऑफ कूलिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 इंक्रीजेस, कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर यहाँ हम की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज होगा, की कंसेप्ट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पे N2 + 3H2, ठीक है, और ये भी क्या है, गैसियस है, और ये भी हमारे पास क्या है, N2 भी हमारे पास क्या है, गैसियस है। ठीक है, और क्या दे रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है और फॉर्म कर रहे हैं 2NH3 गैसियस। और क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हीलियम गैस ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इनर्ट गैस है वो ऐड कर रहे हैं। हीलियम गैस क्या होती है, हमारे पास इनर्ट गैस होती है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस को क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवार्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, टुवार्ड्स यहाँ पे क्या होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर यहाँ हम बात करें तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स का है हमारे पास, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का है और 3 मोल हाइड्रोजन के, टोटल मोल्स 3 हैं, और यहाँ कितने हैं, 2। तो यानी रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी तो यहाँ क्या होगा, कंसेंट्रेशन किसकी हमारे पास यहाँ पे, N2 और हाइड्रोजन की इंक्रीज हो जाएगी, और NH3 की क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर हम हीलियम गैस को ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर देखें तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2, H2 एंड NH3 डिक्रीजेस, तो ये क्या है, इनकोरेक्ट है। हमारे पास N2 और H2 की क्या करेगी, कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और NH3 की डिक्रीज करेगी। ठीक है, मोल्स ऑफ NH3 डिक्रीजेस, कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो मोल्स भी डिक्रीज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। एक्सटेंट ऑफ कूलिंग, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये इनकोरेक्ट है। कंसेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 इंक्रीज कर रही है और NH3 डिक्रीज कर रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ओके, hope you understand it well. Thank you.